दोस्तों, क्या आपको भी मेलाज़्मा है? अगर आपको मेलाज़्मा है यानी कि झाइयाँ हैं, तो ये इसका कारण क्या है कि है? इसके कारण बहुत सारे होते हैं। आपने देखा होगा मेलाज़्मा भी बहुत तरीके की होती है, झाइयाँ भी बहुत तरीके की होती है। कइयों की बहुत ज़्यादा डार्क होती है और वो अलग सा ही पैच नज़र आता है। कईयों की भूरे रंग की होती है जो दूर से नज़र नहीं आती बट पास से नज़र आती है। कईयों के पूरे फेस पे होती है और रंग डार्क लगने लग जाता है, जबकि हमारा गर्दन का हिस्सा, हाथ पैर साफ होते हैं, बट वो पूरा पूरा मेलाज़्मा से भरा हुआ होता है। तो मेलाज़्मा के कारण बहुत सारे हैं और मेलाज़्मा भी बहुत तरीके की होती है और होती भी हमारी नाक पे, आँख, ये आईब्रोज के ऊपर, गालों पे, तो बिल्कुल सामने ही होती है। और हम इसका मतलब हम कहीं पे इसका अगर हमने कॉस्मेटिक इलाज करा भी लिया तो ये पूरे तरीके से नहीं जाती। इसके बहुत से कारण होते हैं, जैसे कि सबसे पहले सूर्य की किरणें। अगर हम सूर्य की किरणों में बहुत ज़्यादा रह रहे हैं तो भी ये मेलाज़्मा हो जाती है। कई बार हमने देखा होगा औरतें गर्भ रोकने की दवाई खाती हैं, प्रेगनेंसी रोकने की दवाई खाती हैं, उससे भी 80% चांसेस होते हैं मेलाज़्मा होने के, झाइयाँ होने के। या फिर आप बहुत बीमार हुए हो, बहुत आपने स्टेरॉइड लिया है, तो वो भी काफ़ी हद तक ज़िम्मेदार होता है मेलाज़्मा होने के लिए, झाइयाँ होने के लिए। तो बहुत ज़्यादा स्टेरॉइड नहीं लेना चाहिए। कई बार एंटीबायोटिक ले लेते हैं हम, ज़रा सा कुछ हुआ हम एंटीबायोटिक ले लेते हैं, तो एक रीज़न वो भी होता है बहुत मेलाज़्मा होने के लिए। अब आपका सवाल ये होगा कि ये क्या घर में ठीक हो सकती है? जी हाँ, ये 100% घर में सही हो सकती है। मैं आज आपको ऐसे इसके 7 उपचार बताने जा रही हूँ, जिन उपचारों को करके आप 100% अपनी मेलाज़्मा को ठीक कर सकते हैं और बहुत ही जड़ से निकाल सकते हैं, अपनी मेलाज़्मा 100% ठीक कर सकते हैं। जिनकी मेलाज़्मा बहुत ज़्यादा लाइट होती है, भूरे रंग की होती है, आप उसके लिए ये चीज़ कर सकते हैं। आप नींबू लीजिए और नींबू में आपने पानी मिलाकर जहाँ जहाँ आपकी मेलाज़्मा है, झाइयाँ हैं, आप उस पे लगाइए। अगर आपकी स्किन बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव है तो आप नींबू में शहद डाल के लगाइए। आप ये चाहे तो पूरे फेस पे भी लगा सकते हैं, नहीं तो जहाँ जहाँ पे आपकी झाइयाँ हैं आप वहाँ पे लगाइए और आप देखेंगे कुछ ही दिनों में आपकी जो भूरे रंग की झाइयाँ हैं, लाइट हैं जो झाइयाँ, तो वो और ज़्यादा फेड होने लग जाएंगी। एक तो आप ये कर सकते हैं। दूसरा आपके लिए मैं ये बताऊंगी, हल्दी। हल्दी आपको पता है एंटीबैक्टीरियल होती है और हमारे बहुत ही जल्दी दाग धब्बे फेड करती है। तो दूसरा मैं बताऊंगी, आपने हल्दी ले लेनी है और गाय का शुद्ध दूध ले लेना है। गाय का अगर आपको शुद्ध दूध नहीं मिलता तो आप मिल्क पाउडर ले सकते हैं या आप बेसन भी ले सकते हैं। लेकिन अगर आप गाय का शुद्ध दूध लोगे तो ये बहुत ही आपके लिए अच्छा होगा और बहुत ही जल्दी मेलाज़्मा को ठीक करेगा। हल्दी और आप दूध को मिक्स करके रुई की मदद से आप अपने फेस पे पूरे पे लगाइए। आप हल्दी को किसी भी चीज़ में लगाएं, दूध में लगाएं, रोज़ वाटर में लगाएं या आप मिल्क पाउडर में लगाएं या बेसन में लगाएं, बट आपने झाइयों पे बहुत ज़्यादा मोटी लेयर पे लगाना है और बिल्कुल हल्के हल्के हाथ से पहले तो आपने 2 से 3 मिनट मसाज करनी है। फिर उसके बाद एक लेयर और लगा के कम से कम 20 मिनट के लिए उसे छोड़ देना है। फिर उसके बाद आपने नॉर्मल पानी से धो लेना है। ये एक आपका हो गया, ये वाला भी आप उपाय कर सकते हैं। अब आते हैं तीसरे पे। तीसरा आपने ले लेना है एप्पल साइडर विनेगर, सेब का सिरका। अगर आपकी बहुत ज़्यादा स्किन सेंसिटिव है तो ये हमारी स्किन के पीएच लेवल को भी मेंटेन रखता है और हमारी बहुत ही जल्दी झाइयों को ठीक करेगा
और अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है, आप इसमें रोज़ वाटर मिला के लगा सकते हैं, आप इसमें ग्लीसरीन मिला के लगा सकते हैं। और अगर आपकी स्किन सेंसिटिव नहीं है, नॉर्मल है, तो आप रूही की मदद से सेब के सिरके को सिर्फ जहाँ जहाँ पे आपका मेलाज़्मा है, जहाँ जहाँ झाइयाँ हैं, आप उस पे लगा लीजिए और उसको अच्छे से लगा के सो जाइए। वो बहुत ही जल्दी आपका असर करने लग जाएगा और बहुत ही जल्दी झाइयाँ ठीक हो जाएगी। आप उसको, अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है तो आप किसी भी चीज़ में मिला के लगा सकते हैं। दूध में मिला लीजिए, आप रोज़ वाटर में मिला लीजिए, ग्लीसरीन में मिला लीजिए। तो ये एक आपका, ये बहुत ही जल्दी आपकी झाइयाँ ठीक करेगा। अब आते हैं हम चौथे उस पे कि हमें 4 नंबर पे क्या करना है। चौथे नंबर पे लेते हैं हम सबसे ज़रूरी एलोवेरा जेल। हमारी स्किन की जितनी भी दवाइयाँ बनती हैं, जितनी भी चीज़ें बनती हैं, एलोवेरा जेल उसमें बहुत ज़रूरी होता है, उसमें डला हुआ होता है एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल आपको पता है कि बहुत ही माइल्ड, हमारी स्किन के लिए बहुत ही माइल्ड मॉइस्चराइज़र है। आप बाहर का भी एलोवेरा जेल ले सकते हो, आप अपने घर में जो प्लांट है आप उसका भी एलोवेरा जेल ले सकते हो। आप उसको यूज़ कीजिए। आपने क्या करना है, उसको यूज़ करने के लिए आपने फेस वॉश कर लेना है, हल्के हाथ से 2 से 3 मिनट इसकी मसाज करनी है और सो जाना है। इससे भी आपका मेलाज़्मा जाएगा ही जाएगा। एक और दूसरा हम बात करते हैं पांचवा, कि क्या खाने खाने से भी मेलाज़्मा होता है, झाइयाँ होती है। तो जी हाँ, खाने से भी होता है कि आप क्या खा रहे हैं। आप अगर आपके मेलाज़्मा है तो आप विटामिन सी के फ्रूट्स लीजिए जिसमें विटामिन सी होता है, जैसे संतरे हो गए, मौसमी हो गई, तो जिसमें विटामिन सी होता है आप वो चीज़ें लीजिए। आप जैसे अब हमारे, क्योंकि जो हम खाते हैं, जो पेट में जाता है वही चेहरे पे दिखता है। तो आप विटामिन ए के फूड्स लीजिए, विटामिन सी के फूड्स लीजिए, आप विटामिन ई के फूड्स लीजिए, जैसे कि बादाम में बहुत ज़्यादा विटामिन ई होता है। और जैसे अंकुरित दालें लीजिए, साबुत दालें लीजिए। ये अंकुर, कोई भी चीज़ अगर आप अंकुरित करते हैं तो आपके लिए वो डबल बेनिफिट देती है। तो आप अंकुरित करके चीज़ें लीजिए, जैसे कि अंकुरित दालें हैं, मोटी दालें हैं, या आप उसके अंकुर निकाल के, चने के अंकुर निकाल के उसे लीजिए। तो ये आपकी स्किन में बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा देंगे। फाइबर वाली चीज़ें लीजिए जिसमें फ़ाइबर बहुत है। जैसे कि मैंने एक वीडियो में बताया हुआ है कि अगर हम फाइबर वाली चीज़ें लेते हैं, हमारा पेट साफ होगा तो वो भी हमारे चेहरे पे दिखेगा ही दिखेगा। तो फॉलिक एसिड लीजिए, अगर आप फॉलिक एसिड लेते हैं तो उससे भी आपका मेलाज़्मा जाएगा ही जाएगा, झाइयाँ जाएंगी ही जाएंगी। प्रोसेस किए हुए ज़्यादा फूड्स ना खाएं, क्योंकि प्रोसेस किया हुआ बहुत ही जल्दी ख़राब हो जाता है। जैसे आप कोई भी चीज़ अगर कच्ची रखते हैं घर में तो वो सालों साल चल जाती हैं, मगर आप बना के रखेंगे तो वो एक ही दिन में ख़राब हो जाती है। तो वही चीज़ है कि अगर हम प्रोसेस किया हुआ ज़्यादा खाएंगे तो हमारे लिए वो सही नहीं है। अगर हम उसे रॉ करके खाएंगे, कच्चा खाएंगे, तो वो हमारी स्किन के लिए, हमारे पेट के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा करेगी। तो ये 7 तरीके हैं, जिसमें कि 7वां आपका लास्ट ये है कि आप सनस्क्रीन ज़रूर लगाएं। सनस्क्रीन कहीं भी जाएं, आप घर पे भी रहें तो भी सनस्क्रीन लगाएं। अब ये जितने भी मैंने आपको बताया लगाने के लिए, ये लगाने से पहले आपको क्लिनजिंग करना बहुत ज़रूरी है। और आपकी ड्राई स्किन है, ऑयली स्किन है, कॉम्बिनेशन स्किन है, तो आप क्लिनजिंग कैसे करेंगे वो मुझे कमेंट्स करके ज़रूर पूछिएगा। ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप क्लिनजिंग किस चीज़ से करें, कैसे करें। तो आप ये कमेंट्स करके मेरे से ज़रूर पूछिएगा, और आपका ये ज़रूरी हो जाता है कमेंट्स करना कि आप क्लिनजिंग कैसे करेंगे। दूसरा है कि आप जो भी हम यूज़ कर रहे हैं उसके बाद मॉइस्चराइज़र ज़रूर लगाएं। जो भी आपको मैंने रेमेडी बताई उसके बाद आप मॉइस्चराइज़र ज़रूर लगाएं।
आप उसमें वो भी घरेलू लगा सकते हैं, शिया बटर लगा सकते हैं, बादाम का तेल लगा सकते हैं, कोकोनट ऑयल लगा सकते हैं। तो कौन सी स्किन पे कौन सा मॉइस्चराइज़र जाएगा, इसके लिए भी आपको कमेंट ज़रूर करना पड़ेगा कि आपकी स्किन कौन सी है और कौन सा मॉइस्चराइज़र आपके लिए ठीक रहेगा। जो भी रेमेडी बताई, क्लिनजिंग ज़रूर करनी है, क्लिनजिंग आप मुझसे पूछ लेना। आपने बाद में रेमेडी के लगाने के बाद 15-20 मिनट लगाने के बाद आपने मॉइस्चराइज़र ज़रूर लगाना है, वो भी कमेंट करके पूछ लेना। और हफ्ते में कितनी बार लगाना है या रोज़ लगाना है, ये भी कमेंट्स करके मेरे से पूछ लेना, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो आप ये यूज़ कीजिए, मैं 100% श्योर हूँ आपकी मेलाज़्मा झाइयाँ कभी वापस नहीं आएंगी, कभी भी वापस नहीं आएंगी और बिल्कुल 100% जड़ से जाएंगी। तो दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब ज़रूर करना और नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक ज़रूर करना, ताकि जो मैं अगली वीडियो लाऊं और आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो मैं आपके लिए वीडियो डेली लाने की कोशिश करती हूँ और मैं आपके लिए बहुत छोटे छोटे घरेलू उपचार लाने की कोशिश करती हूँ, ताकि आपको बहुत ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े और आपकी प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाए। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं आपके लिए ऐसे ही अच्छी वीडियो लाती रहूँ। मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, कि नेक्स्ट वीडियो में झाइयों के लिए आप कौन से योगा करें, कौन से व्यायाम करें, जिससे कि झाइयाँ मेलाज़्मा बिल्कुल ही ठीक हो जाए। वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय।